हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड मोस्ट वेलकम। अपन जो डिस्कस है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज अपन बात करने वाले हैं कि सर जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है ना, इस नर्सिंग एप्टीट्यूड को कैसे पढ़ा जाए और जो आपके आगे आने वाला अपकमिंग एग्जाम है, भली वो बीएससी नर्सिंग का हो, भली वो पैरामेडिकल का हो, किसी भी एग्जाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और लास्ट अपन 30 दिन के अंदर किस प्रकार से जो है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड को पढ़े, कैसे एमसीक्यू सॉल्व करें, जिससे अपन ये कह सकते हैं कि सर जो आने वाला एग्जाम है उस एग्जाम में अपन पूरे में से पूरे जो अपना टारगेट है उस टारगेट को आप हिट कर सको। आपका जो अचीव है पूरे में से पूरे करना, वो आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। लेकिन एक बात है कि भैया आप कैसे पढ़ोगे, अपन कैसे रिवीजन करने वाले हैं, है ना। अपन 15-20 क्लासेस के अंदर सब कुछ पूरी नर्सिंग एप्टीट्यूड को रिवीजन करने वाले हैं। तो भाई मैं ये कह सकता हूं कि भाई आने वाले आपके 15-20 जो क्लासेस या महीना है ना, वो आपके लिए चैलेंजेस रहने वाला है। चैलेंजेस इस तरीके से रहने वाला है क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, उनको भी टैकल करना है। तो अपन बात करने वाले नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब देखो आप सभी को पता है नर्सिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके सभी सब्जेक्ट में से जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। मैं कह रहा हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, बायोलॉजी हो गया, है ना। ये ऐसे सब्जेक्ट है कि यदि आपने पूरा पढ़ा है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर भी आ सकते हैं। और ऐसे सब्जेक्ट यदि 1 2 3 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं तो आप ये मान के चले कि आपको इस एग्जाम के अंदर और उस पेपर के अंदर बहुत हेल्प मिलेगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि आपको मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल अलॉट है, वो अलॉट हो सकती है बच्चों, तो इसलिए चूकना नहीं है। अब रही बात सर अपन कैसे पढ़ेंगे, किस वे में पढ़ेंगे, कितना पढ़ें या क्या क्या चीजें पढ़ें, कैसे क्या करना। देखो मैंने आपको एक चीज बोली कि वन शॉट आपके कहने पे शुरू हो चुकी है और वन शॉट क्लासेस के अंदर भी अपन डेली वन शॉट क्लास लेते हैं। जो आपका शेड्यूल है वो शेड्यूल आपको बता दिया कि भाई नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो वन शॉट क्लासेस चलेगी ऐप के अंदर और यूट्यूब के अंदर, तो वो किस तरीके से चलेगी आप सभी को पता है कि सर अपनी जो चलेगी वो चलेगी थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 3 दिन आपकी ऐप में चलेगी और 3 दिन ही आपकी यूट्यूब के ऊपर चलेगी। और ऐप में जो वन शॉट क्लास चलेगी उसी का ही शाम को अपन बोल रहे सर एमसीक्यू सेशन है, वो एमसीक्यू सेशन लेंगे। तो अब आपके लिए एक चीज तो इजी हो चुका है कि सर सप्ताह में 3 दिन चलेगी और 3 दिन के अंदर, क्योंकि देखो 3 दिन चलेगी तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा और आप अच्छी तरीके से कवर अप कर पाओगे। तो उसमें अपन ये करेंगे कि सर जैसे आपने थर्सडे को क्लास ली, उसके बाद उस टॉपिक का आप शाम को एमसीक्यू ओपन कर लेंगे। फिर अपन फ्राइडे को क्लास ली, उसके एमसीक्यू ओपन शाम को कर लेंगे। फिर सैटरडे को क्लास ली, फिर एमसीक्यू ओपन कर लेंगे। संडे को आपका वैसे ही टेस्ट होता है, उसमें वही अपन देंगे। ध्यान रखना उस टेस्ट के अंदर मैं वही क्वेश्चन देने वाला हूं जो क्वेश्चन अपन ने 3 दिन में पढ़े हैं। देखो हर संडे टेस्ट होता है ना, तो आप मान के चलो कि सर अपन ने थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे पढ़ा है, उनके मैं 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो भी है वो आपके टेस्ट में देने वाला हूं। तो कुल मिला के भैया अब तो पूरा सिस्टम से काम होगा। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि सब कुछ अपन पढ़ने वाले एकदम प्रॉपर और सिस्टमेटिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। आपको बस इतना ही टाइम देना है, ज्यादा कोई टाइम नहीं देना है। यदि आप थोड़ा सा भी नर्सिंग एप्टीट्यूड्स के लिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रति यदि थोड़ा सा आपका डेडिकेशन दिखाओगे तो मैं कह रहा हूं ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है, वो रिजल्ट दे सकती है। मैं तो ये कहता हूं नर्सिंग एप्टीट्यूड इतनी सिंपल है कि ये नंबर आपके लिए फोकट के हैं। बोलते हैं ना फोकट के नंबर है ना भैया, ऐसे ही तो बोल सकते हैं ना। चलो भाई, अब अपन यहाँ पे बात करें बच्चों, देखिएगा अपन किस तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। अपना जो रिवीजन है उसका पैटर्न क्या रहेगा, अपना जो शेड्यूल है वो शेड्यूल किस तरीके से रहने वाला है, अपन कैसे क्या करेंगे। आप सभी को पता है सर वन शॉट क्लासेस अपनी शुरू हो चुकी है। देखिएगा अपना जो रिवीजन चलेगा वो आप ये मान के चले कब शुरू हो रहा है सर। ये अपन यहाँ पे बात करें सर, ये अपना जो शुरू है वो शुरू हो रहा है कब से बताओ भैया। डेट ये हो गया 10 तारीख से शुरू हो चुका है ना। वहां से लगाकर 15 तारीख तक है वो रहने वाला है। मतलब आप ये मान के चले 10 तारीख से लगाकर 15 मई तक आपका कंप्लीट रिवीजन, अपन बोल सकते हैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू
ऐप और यूट्यूब के ऊपर सब जगह आपके आ जाएंगे। सारे टेस्ट है वो टेस्ट इनके अकॉर्डिंग भी अपन कर देंगे। लो बताओ, क्लियर है? अब अपन कैसे करने वाले हैं, अपन 11 तारीख से शुरू हो चुका है, तो 11 तारीख को अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। बिल्कुल डिस्कस अपन ने किया है। 11 तारीख को फ्राइडे था और अपन ने नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया डिस्कस किया। ओके भाई, नेक्स्ट वन अपन ने 12 तारीख को क्या डिस्कस किया है, वेरियस डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल में कौन कौन से जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट यहाँ पे रहते हैं। तो वेरियस डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल ये अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया 12 तारीख को। अब अपनी नेक्स्ट जो क्लास है वो क्लास ऐप प्लस अपन बोल सकते हैं सर यूट्यूब के ऊपर कब होने वाली है, तो वो होगी 17 तारीख को। बी रेडी, कमर कस लो भाई। 17 तारीख को अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो है बेसिक हेल्थ केयर पार्ट। ध्यान रखना, जो बेसिक हेल्थ केयर आपका टॉपिक दे रखा सिलेबस में, उस बेसिक हेल्थ केयर की पहली क्लास लूंगा, क्योंकि बेसिक हेल्थ केयर के ऊपर बच्चों 2 क्लास होगी, क्योंकि जो टॉपिक बड़ा है तो उसकी 2 क्लास ले लेंगे, और जो टॉपिक छोटा है एक क्लास में हो रहा है तो उसकी अपन 1 क्लास लेंगे। क्लियर है? तो अपन बोले सर 17 तारीख को बेसिक हेल्थ केयर के ऊपर अपनी क्लास होगी पहली, उसके बाद 18 तारीख को वापस बेसिक हेल्थ केयर की दूसरी क्लास होगी। मतलब 2 क्लास के अंदर बेसिक हेल्थ केयर पूरा कंप्लीट, साथ में उसके एमसीक्यू भी कंप्लीट। उसके बाद अपन बोल रहे हैं सर ये होगा आपका 17 18, फिर 19 तारीख को अपन डिस्कस करेंगे, ये होगा आपका प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, उसको डिस्कस करेंगे उसके पहले पार्ट को। तो प्राइमरी हेल्थ केयर पार्ट फर्स्ट है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले 19 तारीख को। तो 3 दिन कंटिन्यू अपनी अपकमिंग आने वाली है 17 18 19 को, जिसमें बेसिक हेल्थ केयर पार्ट फर्स्ट, बेसिक हेल्थ केयर पार्ट सेकंड, और अपन बोल सकते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर जो फर्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगला नेक्स्ट वन देखिएगा, ये हो गया आपका 24। अब फिर वापस अपनी जो क्लास है वो कब होगी, 24 तारीख को होगी, 24 को। उस टाइम जो प्राइमरी हेल्थ केयर उसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, है ना, सेकंड पार्ट हो जाएगा। उसके बाद 25 तारीख को वापस अपनी क्लास होगी, तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। अब आपको पता है सर प्रोग्राम तो बहुत सारे दे रखे हैं भाई, आपके नाम से प्रोग्राम दे रखे हैं ना, कम से कम 20 एक प्रोग्राम दे रखे, तो इसके लिए अपने को 4 क्लास लगेगी। तो अपन सबसे पहले पार्ट फर्स्ट प्रोग्राम का, फिर अपन 26 तारीख को प्रोग्राम का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फिर ध्यान रखना 24 25 और 26 की 3 क्लास हो जाएगी, है ना, और 24 25 26 को 3 क्लास हो जाएगी, जिसमें 2 प्रोग्राम की हो जाएगी। फिर वापस अपनी क्लास होगी, वो ध्यान रखना 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख होगा, जिसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के साथ में बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, अदर प्रोग्राम है वो भी दे रखे हैं। तो ध्यान रखना मैं 3 तारीख को आपके अदर प्रोग्राम भी ले लूंगा। मतलब भैया प्रोग्राम के ऊपर 5 क्लास होगी आपकी, प्रोग्राम के ऊपर 5 रिवीजन क्लासेस है वो आपकी यहाँ पे रहने वाली है। तो भैया और 5 क्लासेस के अंदर अपन एमसीक्यू पढ़ेंगे। आप ये मान के लो कि प्रोग्राम है, प्रोग्राम के ऊपर मैं टोटल क्लास कितनी लूंगा, 5। अब मैं कह रहा हूँ 5 क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर मैं 15 एमसीक्यू लेता हूँ, तो आप 5 इंटू 15 करो, कितने होते हैं 60 70 एमसीक्यू। अब वो 70 80 एमसीक्यू यदि आपके सामने परफेक्ट रहेंगे, उसमें से 4 एमसीक्यू आगे, 5 एमसीक्यू आगे ना, तो अपना तो काम बन जाएगा ना। तो इसी तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, जो आएगा वही पढ़ेंगे। आएगा क्यों नहीं, जब अपने पढ़ा है तो आएगा और अपन पढ़ेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट वन यहाँ पे अपन बात करें सर, इसके बाद में जो अपना शेड्यूल है वो वापस शेड्यूल कब रहेगा, फिर अपना रहेगा सर 12 कितनी तारीख तक हो गया आपका, 3 तारीख हो गया ना, फिर 8 9 10 किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया वापस सर हमारा रहेगा, ये हो गया 8 तारीख 9 तारीख और 10 तारीख, जिसमें मैं मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ माँ और बच्चे का, है ना, मैटरनल मदर चाइल्ड एंड शिशु, तो माँ और बच्चे का पार्ट फर्स्ट और सेकंड अपन पढ़ेंगे। और 10 तारीख को हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। आपने कहा कि भाई वो कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, हेल्थ केयर जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, तो उसका अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका। और लास्ट फिर आपकी 15 तारीख को क्लास होगी, बेसिक मेडिकल केयर है, इसकी भली 1 हो या 2 क्लास जो भी होगी वो अपन यहाँ पे निपटा देंगे। तो आप ये मान के चले 15 मई तक आपका रिवीजन प्लस एमसीक्यू प्लस टेस्ट, तीनों चीजें एकदम व्यवस्थित तरीके से चलने वाली है। तो भैया आप एक कोशिश इतना करना कि हो सके तो रोज कम से कम 30 मिनट या 20 मिनट
रोज के कम से कम 30 मिनट आप नर्सिंग एप्टीट्यूड है उसको आप जरूर दें। बाकी तो अपन ये कह सकते हैं ना, जब अपनी क्लास चलेगी भाई अपन बोल सकते हैं कि थर्सडे फ्राइडे और जो आपकी सैटरडे चलेगी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जब चलेगी तब कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उससे पहले भी आप कम से कम 30 मिनट यदि उनको देते हो प्रॉपर, तो भैया अपन बोल सकते हैं कि आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो बेहतर से बेहतर होने वाला है। तो भैया ये टोटल कितनी क्लास होगी सर? अपन बोल रहे हैं 15 क्लासेस है ना, वो 15 आप 15 क्लासेस बोल रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ 15 से 17 क्लासेस माना कि हो जाती है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन इतने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। पूरा आपका जो रिवीजन है वो रिवीजन बहुत बेहतरीन ढंग से होने वाला है। और साथ में मैंने क्या बोला सर, एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू किसके ऊपर आएंगे? यूट्यूब के ऊपर। और प्लस अपन बोलेंगे जब भी टेस्ट होगा तो इस हिसाब से मैं दूंगा। ये देखो 3-3 दिन बनाने का रीजन यही है ना कि भैया आप आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हो सर, जो टेस्ट है ना वो टेस्ट भी अच्छी तरीके से आप दे पाओगे। अब कोशिश अपन ये करेंगे सर जितना मैक्सिमम, देखो भाई अपन बोले प्राइमरी हेल्थ केयर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, अपन कोशिश ये करेंगे कि सर रिवीजन क्लास में जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम जो कंटेंट है वो कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपकी बाईलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आपको कोई चीज में फर्क नहीं आएगा, बस आप तो अच्छी तरीके से मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, विश्वास जताए रहें। आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए, बाकी किसी के ऊपर विश्वास करो या ना करो उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है ना। तो बिल्कुल ये अपन बोल सकते हैं इस तरीके से इनको आप बहुत अच्छी तरीके से अपन क्या करेंगे डिस्कस करने वाले हैं। यही अपना जो शेड्यूल है वो भाई आपका यहाँ पे शेड्यूल रहने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? बाकी भैया आपको ध्यान रखना शेड्यूल में बदलाव भी कुछ भी है, अपन ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा 15 क्लासेस के अंदर 15 क्लासेस और लगभग लगभग 1 महीने का समय है। तो भाई 1 महीने 30 दिन के अंदर आप कैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड, देखो मैं जब से आपको फर्स्ट दिन से पढ़ा रहा हूं नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसमें अपन ने एक बात कॉमन लेके चली थी, आपको ये बात पता होगी सर। एक चीज तो हमने कॉमन लेके चली थी, वो कॉमन क्या चीज थी? आपने ये कहा था और मैंने ये कहा था सर पूरे में से पूरे नंबर लेके रहेंगे, और आपने भी कहा यस सर आपका, और हम मेहनत करेंगे और उसके बाद में पूरे में से पूरे नंबर है वो। तो देखो मेरी बात है वो बात बिल्कुल खाली नहीं जानी चाहिए, मेहनत आपको करनी है, कंटेंट हम देंगे, क्वेश्चन हम देंगे, आपको टेस्ट जो है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। भैया जी पढ़ना आपको है, करना आपको है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपने इतना अच्छा पढ़ा, इतना मतलब मैं कह रहा हूं कि इतना जो है अच्छी तरीके से पढ़ा, इतना फुल कंटेंट पढ़ा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आप इजीली 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 क्या कर सकते हो, यू कैन डू इट। मैं हमेशा कहता हूं हार्ड वर्क कैन बीट द टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क किसी बड़ी प्रतिभा को हरा सकता है, ये ध्यान रखना। तो हार्ड वर्क ही है, मेहनत करो, अच्छे से करो, कॉन्फिडेंस रखो, मन में टेंशन मत रखो, स्ट्रेस मत रखो, होगा क्या? कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा, बस यही मान के चलो ना कि भाई आपने जितना पढ़ा है। कई बच्चे ऐसे ले लेते सर पढ़ाई नहीं हुई, क्या करूं, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, सर मेरे से वो नहीं हो रहा रिवीजन। देखो बच्चों जो आपने पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा है, 1 महीना रहा है, मैक्सिमम हो सके उतना रिवीजन करो, और जितने ज्यादा एमसीक्यू निकालोगे, जितने ज्यादा, कई मैं बच्चे देखता हूं ध्यान रखना टेस्ट नहीं देते हैं। बेटा मैं एक चीज आपको कह रहा हूं कि 2 साल पढ़ लेना, 10 साल पढ़ लेना, और 10 साल पढ़ने के बाद में भी यदि आपने टेस्ट नहीं दिए ना, तो मैं कह रहा हूं एग्जाम में आप सेलेक्ट हो इसकी गारंटी नहीं है। हाँ सही बोल रहा हूं, आप सेलेक्ट हो इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन यदि आपने एक हैबिट बना लो कि मैं रोज का कम से कम एक टेस्ट है वो एक टेस्ट दूंगा, यदि आप एक टेस्ट दूंगा एक टेस्ट दूंगी, यदि आपने ये डिसाइड कर लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि देखो टेस्ट देने से क्या होता है बताओ। जैसे माना कि आपके सामने कोई एमसीक्यू आया, जैसे मैंने एक सिंपल एमसीक्यू आपसे पुटअप कर दिया, मैंने ये बोला कि बताओ भैया जो आईएनसी है उस आईएनसी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो आपने, आपके सामने ऑप्शन क्या है सर? 46, 47, 48, 49। अब मैंने आपके सामने ये ऑप्शन रख दिया, अब आपको इसमें से चूज करना है। अब माना कि आपने गलती से क्या कर दिया, 48 कर दिया, और वापस आपने ध्यान रखना उस टेस्ट में देखा 20 में से आपके 17 नंबर है, 3 क्वेश्चन गलत है। फिर आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन गलत है उसको देखोगे, और जैसे ही जो क्वेश्चन गलत है उनको देखोगे तो आप कभी भी उस क्वेश्चन को भूलोगे नहीं। नहीं तो आपने देखा ही नहीं टेस्ट में क्या आ रहा है, भाई किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन करवा रहे हैं।
तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देखनी होगी और वो देखोगे तो मैंने आपको 2 ही मूल मंत्र दे रहा हूँ कि भई कोई भी सब्जेक्ट है, कम से कम जैसे माना कि 5-6 सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं है ना, भई अपन बोल सकते हैं कि भैया 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट में दिन का 1 घंटा उसको दो और जो आपके लिए थोड़ा टफ पड़ता है उसको ज़्यादा दे दो, नर्सिंग एप्टीट्यूड थोड़ा कम दे दो क्योंकि अपन कम समय में भी अधिक कवर कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से अपन ये बोल रहे हैं, आपको एक तो मोटिवेटेड होना है। अभी आप कोई बच्चा डिमोटिव नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरा, कोई बच्चा टेंशन या स्ट्रेस नहीं करेगा कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं है, वो नहीं करना है। तीसरा, आपके मन में एक चीज़ होगी कि दुनिया कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। पहले कोई लड़के लगे हैं तो मैं भी लग सकता हूँ। मैं भी इस कॉलेज उस कॉलेज में जा सकता हूँ। तो बस ये मन में आपको तीसरा आपको रखना है। ठीक है? चौथा ये है कि भैया कुछ भी हो जाए मैं 1 महीने निरंतर रूप से अच्छी तरीके से मेहनत और पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करूँगी, जिससे क्या होगा कि मेरा जो एग्ज़ाम उस एग्ज़ाम तक कंटिन्यूटी बनी रहे। तो ये कंटिन्यूटी आप बनी रखो, टाइम से उठो, टाइम से सो, अच्छी तरीके से बस 1 महीना ऐसा माहौल बनाओ कि आपके आस-पास क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। मतलब आपके आस-पास क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है, ऐसा माहौल क्रिएट कर दो और ऐसा माहौल क्रिएट करोगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होगी, एक एनर्जी होगी और उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अपन किसी से बड़ी दीवार को ढा सकते हैं। आपके सामने दीवार किसकी है भैया? मेडिकल कॉलेज की है ना, तो भैया लगा दो जोर, बना दो ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट और ढा दो उस दीवार को, जो आपके सामने जो गेट आ रहा है उस गेट को तोड़ के बिल्कुल आपको क्या करना है, उस कॉलेज तक पहुंचना है। लेकिन उसके लिए बच्चों हार्ड वर्क इज द मेन पॉइंट। हार्ड वर्क क्या रहने वाला है, मेन पॉइंट रहेगा। तो ये था आपका शेड्यूल जो अपनी तरफ से रहेगा, उस शेड्यूल की अपन ने यहाँ पे बात कर दी। बिल्कुल आपकी वन शॉट क्लासेस शुरू हो गई है। ऐसे अपन पढ़ेंगे, कैसे टेस्ट होंगे, कितने दिन क्लासेस होगी, कैसे अपन पढ़ाएंगे, किस तरीके से यूट्यूब के ऊपर क्लासेस लेंगे, भाई सारी चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। अब भाई आपको अच्छी तरीके से देखना है, आपको अच्छी तरीके से समझना है और अच्छी तरीके से देख के समझ के आप क्या कर सकते हो, अपन ये कह सकते हैं कि आराम से जो है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूरे में से पूरे अच्छे में से अच्छे नंबर ला सकते हो। तो भाई ये था अपनी तरफ से। भाई मेरी तरफ से क्या रहने वाला है, अपन कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से आप तैयारी करें, तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। आपके सामने शेड्यूल जारी कर दिया है, आपके ऐप में शेड्यूल डाल दिया गया है और ये इस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। बाकी तो मैं आपको रोज मोटिवेशन देता ही रहता हूँ, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता होगा और आप उस चीज़ को फॉलो भी करते होंगे। तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भैया आपका सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो बिल्कुल जो बच्चों आज का अपना ये इसी के ऊपर था। और दूसरी चीज़ ये है कि भैया एक चीज़ आप हमेशा कंटिन्यूटी ध्यान रखना, कंटिन्यूटी रखना। बाकी आपको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने फॉर्म भर दिया, बस एक ही होना चाहिए सर, बिल्कुल मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, बस इतना विश्वास रखना, एक कंटिन्यूटी बनाना और बहुत शानदार सा जो है वो आपका मैं कह रहा हूँ पेपर भी होगा, सिलेक्शन भी होगा और अपन आगे भी पढ़ेंगे। अपन फर्स्ट सेमेस्टर में फिर आपको नर्सिंग ऑफिसर तक भी, आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, वहाँ तक भी आपको हम लेके जाएंगे। तो विश्वास रखें बच्चों विजय एजुकेशन पे। बिल्कुल सारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, आप भी प्रिपरेशन करें, आप भी मेहनत करें। ध्यान रखना बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश आपकी कितनी जो कंटेंट है आपको कितना मिल रहा है, भले ऐप में कहो, भले आपका यूट्यूब पे कहो, कहीं पे भी अपन बोलें तो आपको अथाह कंटेंट है, वो कंटेंट आपका मिल रहा है। तो बिल्कुल बच्चों आज से ही गांठ बांध लो भाई, मेरे सब्जेक्ट में तो बांध लीजिएगा, बाकी आपके सारे सर हैं वो अपना अपने अपने सब्जेक्ट का बेहतर बताएंगे, लेकिन मैंने मेरे सब्जेक्ट में आपको ये इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीकेस्ट से वीकेस्ट, सबसे कमजोर से कमजोर बच्चे के भी पूरे में से पूरे नंबर लाने की अपन लेके चलेंगे। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। क्लियर है? तो बस ये था आज का कि किस तरीके से स्टडी करें, तो उसके ऊपर अपन ने बात करी है आपसे, आपको थोड़ा सा बताया है। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, है ना? थैंक यू।